जाती है। किससे? वृक्ष ठंडी से जल जाते हैं, पूरे काले पड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऐसी ठंडी में क्या, और बहुत सारे अति जब सर्दी पड़ती है तो कई लोगों के हाथ पैर भी जल जाते हैं, चमड़ी क्या होने लगती है, निकल सहन नहीं कर पाती। तो सर्दी क्या होती है, सर्दी में चमड़ी निकलने लगती। ऐसे चमड़ी को निकालने वाली सर्दी, किसको किसको निकालने वाली? सर्दी चमड़ी को निकालने वाली ठंड है ना। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड सर्दी पड़ती है। कौन से प्रदेश में? दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद, इन स्थानों में सर्दी बहुत पड़ती है। और महाराष्ट्र में और राजस्थान में गर्मी। कहाँ? महाराष्ट्र और राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। और उत्तर प्रदेश में क्या रहती है? ठंड ज्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश में ठंडी ज्यादा रहती है। तो ऐसे जो दिया कि इस प्रकार से ऐसे जल से मिश्रित कण, ओलों की जल वृष्टि, और कई बार बिहार करते तो क्या होती? ओला भी गिर जाते हैं। सहता जिस काल में ओले जल वृष्टि हो रही है, अग्रिम पत्रपात नहीं है ना, जिसने वृक्षों के पत्ते गिर रहे हैं, अनवरत मुक्ति सत्कार वही, उससे निरंतर साए साए ऐसे बड़ा भारी शब्द होता रहता है ना। साए साए हवा चलती है जोर से, तो साए साए की क्या आती है? आवाज आती है। ऐसी साए साए की आवाज करते पत्र, साए साए ऐसे बड़ा भारी शब्द होता रहता है। तथा पुरुष ही ऐसे क्या है? पुरुष अनिलयी कठोर वायु के द्वारा शेष गात्र यष्ट, यानी क्या करते हैं है ना, क्या करते? सूख गई है शरीर यष्टि, जिनका शरीर क्या हो गया है? दुर्बल हो गया है। शरीर क्या हो गया है? लकड़ी जैसा सूख करके शरीर हो गया। कैसा हो गया है? एकदम लकड़ी जैसा शरीर सूख करके, एकदम लकड़ी जैसा जिनका क्या हो गया है? शरीर हो गया। ऐसे सूख गई शरीर यष्टि दुर्बल, जिनका ऐसी श्रमणा निर्ग्रंथ महासाधु इस लोक में धची कंबला, धैर्य रूपी कंबल से ढके। कौन सा कंबल? आप तो ठंडी में रियल कंबल है ना, आप जो कंबल ओढ़ लेते हैं, लेकिन साधु कौन सा? धैर्य रूपी कंबल को क्या करते हैं? ओढ़ते हैं। एक बार बिहार चल रहा था कोई आचार्य महाराज का, तो कई बार व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। अब बिहार चल रहा था तो चटाई का बंडल यथास्थान पर नहीं पहुंच पाया, अथवा एक ही चटाई का क्या पहुंचा? बंडल पहुंचा। अब एक चटाई का बंडल पहुंचा तो सब साधु को एक एक चटाई मिल गई। अब दूसरा बंडल नहीं आया तो रात्रि भर ठंडी में क्या ठुठुरते रहे, रात्रि ठंडी में ठुठुरते रहे। तो जब सुबह हुआ तो आचार्य महाराज ने सभी से पूछा, क्यों, कैसा रहा आज रात में? आज कैसा लगा रात में? ठंड लगी क्या? अरे महाराज क्या बताएं आपको, अब आप तो आत्मबली हैं। बोलो, आप तो बहुत मजबूत हैं, और हमसे तो सहन ही नहीं हुआ। इतनी ठंडी लगी थी, हाथ पैर कप गए महाराज, बिल्कुल बर्फ सा हो गया। अच्छा और बताओ, और कैसा लगा? बहुत ठंडी थी महाराज जी, आदर्शी बहुत ठंडी थी। लग कैसा रहा था? तो बोले ऐसा लग रहा था एक चटाई और मिल जाती तो अच्छा था। क्या? एक बोलो, एक चटाई और मिल जाती तो अच्छा था। तो महाराज ने बाद में कहा, अच्छा रहा, बोलो अच्छा रहा तुम चटाई तक सीमित रहे। क्या? अच्छा रहा तुम चटाई तक सीमित रहे। चलो कम से कम तुमने पल्ली का ध्यान तो नहीं किया, रजाई का ध्यान तो नहीं किया, चद्दर का ध्यान तो नहीं किया, तुमने कंबल का ध्यान तो नहीं किया। कम से कम संयम की सीमा में रहे। क्या? अगर साधु को गर्मी बढ़े या उसके लिए कोई ऐसी प्यास आदि की बाधा हो तो यही सोचता कि भैया अनार का रस मिल जाए, मौसमी का रस मिल जाए तो गर्मी क्या हो जाएगी। वो ये नहीं सोचता कोको कोला मिल जाए,
ये नहीं सोचता कि भगवान आज पेप्सी मिल जाए, आज लिम्का मिल जाए, है ना, मिरिंडा मिल जाए, कोको कोला मिल जाए। वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि भैया सोले का थोड़ी सी चौके में, बोलो ना रानी चिल्लाओ, थोड़ी सी अनुकूलता बन जाए, गन्ने का रस मिल जाए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। बस वो ये नहीं सोचेगा कि यदि वो सोले सोचेगा तो ये सोचेगा सोले की वस्तु मिल जाए, और बाजार की आइसक्रीम में उसका दिमाग नहीं जाएगा। बाजार की आइस वो सोचे कि मीठा मिल जाए, सोच सकता है, वैसे तो नहीं सोचते 99%, फिर भी पंचम काल है, चित्त चलाए मानो, तो सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि भैया लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, मीठा मिल जाए। किटकेट का विचार नहीं करेंगे। वो एक किटकेट मिल जाती, हाजमोला, अगर डायरेशन लूज मौसम हो गया तो ये कहेंगे भैया या पाचन क्रिया सही नहीं हो रही, हर्र बहेड़ा आंवला, है ना, हर्र बहेड़ा आंवला, वो ही नहीं कहेंगे हाजमोला। किटकेट वही नहीं कहेंगे, पॉपिंस, वो क्रीम वाले बिस्कुट, बोलो ना, संभल के बैठना, स्वाद तो नहीं आ रहा, मुंह में पानी तो नहीं आ गया। अरे भैया अच्छे अच्छे लोगों को टपक पड़ता है, आपको तो नहीं आया। अरे त्याग होने से क्या होता है? त्याग होने पर भी कई बार वस्तु का स्मरण हो जाता है, भोजन का था हो जाता है, कई बार बचपन के संस्कार आ जाए याद में, तो भैया संभल करके बैठना, हमारे भाव ना बिगड़े। क्या हमारे भाव ना बिगड़े? बस क्योंकि वस्तु को देख करके उसको जानने की इच्छा होती, और जान करके उसको खाने की क्या होती है? इच्छा होती है। तो भैया इन चीजों का साधु इसका ध्यान नहीं करेगा। साधु आहार को जाएगा तो कहां जाएगा? चौके में कि होटल में? बेईमानी मत करना। हाँ, कहां जाएगा? साधु आहार के लिए चौके में जाएगा। कहां जाएगा? चौके में आहार करेगा। श्वेतांबर साधु भी गोचरी के लिए आते हैं, तो वे भी जैन परिवार को ढूंढते हैं कि जैन का मिल जाए, तो उनको इतना श्रद्धा ने कि जैन व्यक्ति के घर पर शुद्ध भोजन मिलेगा, यहाँ गड़बड़ सड़बड़ नहीं मिलेगा। तो ढूंढ करके वो भी जैन के घरों में क्या हो जाते हैं? जैन के घरों में पहुंचते हैं। यहाँ पर सात्विक भोजन मिले। जैन शब्द ही अपने आप में सात्विक है। क्या बोलो? जैन शब्द ही अपने आप में सात्विक है। जैन शब्द ही अपने आप में शुद्धि का प्रतीक है। बोलो, जैन शब्द अपने आप में शुद्धि का, जैन शब्द अपने आप में पवित्रता का सूचक है। जैन शब्द अपने आप में महानता का सूचक है। जैन शब्द भगवान का सूचक है। बोलो, जैन शब्द, जैन शब्द भगवान का सूचक है। जैन शब्द शास्त्र का सूचक है। जैन शब्द गुरु का सूचक है। जैन शब्द तपस्या का सूचक है। जैन शब्द व्रत का सूचक है। और जैन शब्द शाकाहारी का सूचक है। जैन व्यक्ति, अरे जैन है आप? अच्छा, बहुत बहुत महान है आप। बोलो, जैन है आप? बहुत बहुत महान है। भैया जैनों कहाँ का है ना, यदि स्वाद लेना है तो जैनों की रोटी और जैनों का दाल, फिर देखो खाने वाले का हाल, 8 दिन में हो जाएगा लाल। जैनों की दाल, जैनों कहाँ का माल, और 8 दिन में हो जाएगा लाल। अभी आपको क्या मालूम? लचका खा लोगे तो अमर हो जाओगे। लचका खा लोगे तो ठड़ूला की बात मत करना। हाँ, ये बुंदेलखंड के आइटम है। अब काला जी चक्कर में पड़ गए कि ठड़ूला है का, जो ये तो जो चौका में आएगा उसको पता चलेगा कि भैया ये लचका है का, ये कड़ी है क्या। अबे ओरिया की तो चर्चा ही नहीं भाई चालू, ओरिया की तो चर्चा ही नहीं भाई चालू। तो भैया ये सब चीज क्या है कि बुंदेलखंड में जाओ तब पता चले कि बुंदेलखंडी लोग कैसे आइटम बनाते हैं। एक डोगरी पूछ रही ठड़ूला का है, उसको चैन ही नहीं पड़ रहा। अब अगर खा लोगे तो हम नहीं जानते, फिर भाजे भाजे फिरोगे। तो बुंदेलखंड ने तो
और चिकनी दाल बताओ, तुम मत बताना। चिकनी दाल, चुप, चिकनी दाल कौन सी है? एक नहीं बता पाएगा बुंदेलखंडी। चुप, आपसे नहीं पूछ रहे। मोड़ासिया जी, चिकनी दाल। हाँ, तुमने सुन लिया, तुम्हारे कान बहुत तेज है। तुमने कहीं से दो भाइयों ने बोला उड़द की दाल, तुमने कैच कर लिया। आप माइंडेड मैन, आप माइंडेड मैन हैं, आपकी इंद्रियां जागृत हैं। चिकनी दाल, कौन सी दाल? अच्छा, अब कोई मत बताना बुंदेलखंडी। लुचई क्या है? कोई मत बताना, जो बताए उसे उसकी मौसी की कसम। बताओ मारवाड़ियों, बताओ, मैं लुचई का है? लुचई, लुचक गए, पराठा हिल्ला, नकल नहीं कर पाए, फेल हो गए, नकल नहीं कर पाए, फेल हो गए। अरे भैया, हमारे यहाँ की कहावत है, कोई आ जाए जल्दी में, भैया चिकनी दाल बना दो, लुचई बना लो। लुचई का मतलब होता है पुड़ी। लुचई माने क्या होता है? पुड़ी होती। तो बुंदेलखंड की भाषा में है ना, भाषा तो भाषा है ना, लालायित्व तो है उसमें। तो भैया ऐसा रहता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होती है कि आदमी सुन के ही रह जाए। तो भैया जैन शब्द अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। बोलो जैन शब्द, जैन शब्द अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। जैन शब्द अपने आप में एक अखंड शब्द है। जैन शब्द अपने आप में वर्चस्व रखने वाला, बोलो ना, हंस के बोलो, नमो सिद्धाड़म। जैन शब्द अपने आप में अखंड शब्द है, वर्चस्व रखने वाला क्या है? शब्द है। पुराण के स्वाध्याय में काय संलेखना का प्रकरण चल रहा था, तो उसमें दो प्रकार की संलेखना, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। तो चर्चा चल रही थी कि शरीर को सुखाना, ये शरीर संलेखना है ना, क्या है? शरीर को सुखाना काय संलेखना है, और कषायों को सुखाना, कषायों को सुखाना कषाय संलेखना है। दोनों में से सरल कौन सी है? दोनों में से सरल शरीर को सुखाना सरल है। बिना ही सुखाए सूख गो, देखो ना, ढांचा देख लो ना, बिना ही सुखाए, ये देखो, और यहां बिना ही सुखाए, पीछे देखो, बिना ही सुखाए शरीर क्या हो गया? सूख गया है। इनने कोई उपवास नहीं किए, कोई तपस्या नहीं की, नमक भी खाते हैं, शक्कर भी खाते हो, त्याग तो नहीं है नमक का? नमक खाते हो? हाँ ना, कुछ बोलो तो बताओ। इतनी कमजोरी आई कि बोल भी नहीं पा रहे। हाची बात, नमक भी खाते, शक्कर भी खाते, दूध, दूध भी लेते, कभी कभी रबड़ी भी, नहीं रबड़ी नहीं लेते, दूध ही नहीं पच रहा, तो कभी कभी दूध, रबड़ी, काजू, किशमिश सब लेते हैं, फिर भी शरीर देखो, यहां गिरे वहां गिरे, हालत तो देखो। तो शरीर तो अपने आप सूख जाता है, लेकिन सुखाना क्या है? जो अपने अंदर ठेलम ठेल करके भरी हुई है, जिसका नाम क्या है? कषाय। जिसका नाम क्या है? कषाय। क्रोध जो भरा हुआ है, अहंकार जो भरा हुआ है, मान जो भरा हुआ है, वो हमें क्या करना है? वो क्या करना है? वो ही नहीं सूख रही। कषाय क्या नहीं हो रही? कषाय नहीं सूख रही है। और यदि कषाय सूख जाए ना, तो आनंद कल्याण हो जाए। बस क्रोध इतना आता है, इतना क्रोध आता, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि उस क्रोध में आदमी जल जाता है, भुन जाता है। क्रोधी व्यक्ति की आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती है। उसके हाथ पैर क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। और उसी क्रोध कषाय के कारण से दीपान मुनिराज ने पूरी द्वारिका नगरी को क्या कर दिया? जला करके। पर पंचम काल में द्वारिका नगरी जलाने के योग्य तो क्रोध नहीं आता है, पर अपने पुण्य को जलाने वाला क्रोध जरूर आता है। कषाय में अपना पुण्य ही ध्वस्त होता है। ऐसे जो क्या है? कषाय को कम करना है। बोलो किसके लिए? बोलो कक्का जी, कै को करना है? कषाय के लिए कम करना है। और बोई नहीं छूटी ना, तो समझना सब कुछ छोड़ने के बाद हमने कुछ भी हमने नहीं छोड़ा, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा।
तो इसलिए दिया कि ऐसे समय में क्या होता है कि कषाय से हमारी तपस्या भंग हो जाती है। क्या हो जाती? कषाय से हमारी तपस्या, ज्ञान का नाश होता है। जितना क्रोधी होगा उसे ज्ञान नहीं होता है, और जिसे ज्ञान होता है वो कषाय रूपी मैल को क्या कर देता है? क्या कर देता? कम करता। भाई कम करो, बिल्कुल कि अपने कषायों को दबा दीजिएगा मन। तो ऐसे जो क्या है, कषाय को क्रश करना है। और संलेखना कितने शब्दों का नाम है भैया? संलेखना बहुत शॉर्ट शब्दों में, बस अंत में जाके हाथ जोड़ करके क्षमा कर दीजिएगा। बोलो, हाथ जोड़ो, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, है ना? बस क्या करना? क्षमा मांगना। हम सभी को क्षमा करते हैं, और सभी हमारे लिए क्या करें? क्षमा करें। बोलो, क्या करें? सभी हमारे लिए क्षमा करें। हम सभी को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। बोलो, सभी हमारे लिए क्षमा करें, और हम सभी के लिए क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। सभी हमारे लिए क्षमा करें। बोलो, सभी हमारे लिए क्षमा करें, और हम सभी को क्या करते हैं? बोलो संजय भैया, हम सभी को क्षमा करते हैं, और सभी हमारे लिए, बोलो गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओ, हम सभी को क्षमा करते हैं, और सभी हमारे लिए। अगर साधु के जाने की हिम्मत नहीं है क्षमा मांगने के लिए किसी के पास, तो साधु की पीछे लेके जाते हैं और कहते हैं कि उस साधु ने आपसे क्या मांगी है? क्षमा मांगी है। इतना तक हमारे आगम में बताया गया है। और क्षमा का तो भाव ही नहीं है मांगने का। क्या नहीं है? उद्रेक इतना है, उद्दंडता इतनी है कि क्षमा मांगने का कोई भाव ही नहीं है। तो ऐसे पहले किसको सुखाना है? बोलो, कहे को सुखाना? पहले कषाय को कम करना है। और कषाय कम हो गई तो बस समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। मालूम है, एक मुनिराज गए सामयिक ध्यान में बैठे होंगे, तो गड्ढे में बैठे थे, तो कोई स्त्री आई और उसे देखा ये नंगा यहां बीच में बैठा है। तो मालूम उसने क्या किया? सारे गांव का कचरा झाड़ करके मुनिराज के ऊपर डाल दिया। गड्ढे में पूरा कचरा डाले, पत्ते डले थे, तो वो क्या ले रहे थे? सांस। क्या? तो सांस से वो पत्ते क्या हो रहे थे? हिल रहे थे।